हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट का मैथ। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से 7.1 इंटू 3 इंटू 3.85 अपॉन 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा सबसे अच्छा है। देखिए और बताइए। हाँ, तो आप लोगों ने जहाँ तक है उम्मीद करती हूँ वहाँ तक आपने लगा लिया होगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.1। ओके, तो आपने ले लिया 7.1। 7.1 को हम क्या मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बोला 3.85। 3.85 इज इक्वल टू कितना आप मान सकते हैं इसको, 4 समथिंग। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 9.09 इज इक्वल टू आप कितना मान सकते हैं, बताइए। 9 कितना मान सकते हैं, 9। तो जब आप इसको रखेंगे तो कैसे आ जाएगा, 7 इंटू 4 अपॉन 9। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल था। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि लाल भाग कितना दिया गया है, हमें 40 दिया गया था। मतलब हाफ पार्ट हमें कितना दिया गया है, 40 ऑलरेडी दिया गया है। एक सेकेंड, यस। जब आपको फोर्टी दिया गया है ना, तो अब आप क्या करेंगे, इजिकल टू पूरा कितना होगा, 80 होगा ना 80। और आपको क्या पूछेगा, तो सफ़ेद भाग कितना होगा। सफ़ेद भाग हमें कितना दे रहा है, 1/8। इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इजी था, बस आपको समझना था। जो हमारा हाफ पार्ट लाल जो भाग है, रेड है, वो कितना है, 40 है। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 80। सिंपल आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। टोटल कितना है, 80। और आपसे पूछा गया क्या, वाइट पूछा गया, तो आपने निकाल दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2/3 प्लस 4/5 है, क्या है। तो आपको ये सॉल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, ये थर्ड है। आपको दिया क्या गया है, 2/3 प्लस 4/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 15। इसको ऊपर लेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 12 हो जाएगा। फिर आप इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/15 हो जाएगा। जब आप इसका हाफ और करेंगे तो 15/1/7। यह आपका क्या हो गया आंसर। तो कौन सा हो गया आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन। आपको दिखाई दे रहा होगा, इजी था। कितना इजी तरीके से हो गया सॉल्व, है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। एक स्टूडेंट है जिसके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो 75 नंबर्स लाता है। तो देख लीजिए, स्टूडेंट के पास क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं और कितने नंबर लाता है, 75। 5 सब्जेक्ट हो गया, नंबर कितने लाता है, 75। अगर आप इंटू करेंगे तो 5 का कितना हो जाता है, 25। 5 एंड 2 कैरी, एंड फिर 5 7 का कितना हो जाएगा, और 37। अभी आपको लग रहा होगा कि थर्ड वाला ऑप्शन है, नहीं। बट इन्होंने क्या किया,
बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है? माध्यिका का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल अपॉन जितना हमें दिया गया था उसका हाफ। अगर हम इसमें से हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए। सॉरी मिस्टेक हो गया। टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, क्या होता है? टोटल सब्जेक्ट। तो हम करेंगे अपॉन 5। अब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा कि 200 और 400 के बीच में 30 40 तथा 60 का सबसे छोटा सर्वुरज है। तो सर्वुरज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये हमारा लासा होता है। 15 24 45 ये सबसे बड़ा सर्व गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या होता है? हमारा मासा होता है। चलिए निकालिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ये हमारा कैसा है? 5th क्वेश्चन है। अभी आप इसमें क्या करेंगे? आपको दिया गया लासा निकालने के लिए, तो आप निकालेंगे लासा। आप करेंगे 30 45 60। 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा और 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 एंड 2 5। ये तो नहीं कैंसिल होगा, तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे। फिर आप 2 3 जा 6। फिर इसको और आप सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किससे काट सकते हैं? हम 3 से काट सकते हैं। 3 6 15, 3 एकम 3, 3 6 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर हम इसे 5 से करते हैं। 5 एकम ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो फिर आपको यही रिपीट करना होगा। तो आप देख लीजिए 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 9 का 9, 9 4 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा टोटल। ओके, फिर आप करेंगे इन सबको हटा दीजिए। दूसरी चीज़ को सॉल्व करेंगे। आपको पता चल गया आपको पता लग गया कि हमारा लासा जो है वो कितना आ गया है? 180 आ गया है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे? पूछा है कि 15 24 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड क्या होगा, बराबर कैसे होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इनको भी निकालेंगे, है ना। हमें 15 24 और 45 का मासा निकालेंगे हम, मासा। तो इसका क्या हो जाएगा? आप 15 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। 24 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। और 45 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो इसमें 3 हमको कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मासा में कितना मिल गया? 3 मिल गया। अभी हमको क्या करना था? 200 और 400 के बीच में भी इन्होंने बोला था कि बीच में चाहिए, तो इसमें हम इंटू कर देंगे 2 का। तो कितना हो जाएगा हमारा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। और अभी हमारा कितना निकल के आया है? 3 निकल के आया है। लासा हमारे पास 360 है, मासा हमारे पास कितना है? 3 है। तो अगर आप कट करेंगे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे रफ कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये तो आपका
ये क्या आपका मिल गया हमें लासा, और ये मिल गया हमें मासा। कितना हमारा 3। जब इससे आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 तो 120। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज़ करेक्ट। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुआ था। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमको जब 200 और 400 के बीच में बताया गया था कि 30, 45 और 60 का निकालना है, तो हमने क्या करना है, हमने भाई फटाफट से लासा निकालना है। हमने लासा निकाला तो हमारा 180 आया, जो कि आया था। फिर 200 और 400 के बीच में पूछा गया है कि कितना सर्वगुणज है, तो कितना, हम 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 360 आ गया। फिर हमने मासा निकाला था, मासा हमारे पास कितना था, 3 निकल के आया था, 15 24 45 का। फिर हमने मासा का भाग दे दिया तो कितना आ गया 120, जो कि हमसे पूछा गया कि कितना बराबर है, तो हमें पता चल गया इतना बराबर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। आपको ये बताना है कि कितना क्या होगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 360। ओके, फिर हमको बोला गया है जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है, 2/3 इसकी 360 इंटू 2/3। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। ओके, फिर हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कितने लड़के हैं, और जितने भी हैं वो कितने लड़के हैं। चलिए हमें लड़कियां पता चल गया। अब बॉयज़ 360 में से 240 गर्ल्स हैं, इनमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 6 में से 4 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1। 120 बॉयज़ है। फिर उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब देखिए ये जो लड़के आए हैं, ये जो लड़के निकल के आए हैं, इनके भी कितने बताए गए हैं, 3/4 बताए गए हैं, है ना। 3/4 खिलाड़ी हैं, कितने हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 3/4 63 और 90 कितना आया, 90 आया। फिर इन्होंने फिर एक और बात बोली है इसी के नीचे कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है। अब इनमें से भी जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है कि कितनी है। अब इनमें से जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितने थे, 120 थे। 90 इसमें से खिलाड़ी थे, तो जो नहीं है वो नहीं बताने हमको। तो 10 11 तो कितने हैं, 30। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 4 तो हमारा ऑप्शन हो गया राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया है। देखिए किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए थे, 360 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी हैं, 2/3, इनको हाफ किया तो 240 गर्ल्स हैं। फिर बोला गया कि और से इस लड़के हैं, बकाया कितने जितने भी हैं वो सब लड़के हैं। तो 60 माइनस किया 240 तो कितना 120 लड़के आ गए। फिर लड़कियों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4 खिलाड़ी हैं तो कितना हो गया 90। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो 120 - 90 = 30। तो आपका आंसर आ गया। इजी था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बोल रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर इतने में खरीदा, उसने इतने का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजू हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है, कितनी राशि है ये आपको बतानी है। चलिए लगाते हैं। एक स्कूटर की खरीदा है उसने 49553 और उसने नकद भुगतान किया है कितने का 6708। कितना आएगा 7 4 1 4। कितना आ गया आपका 41477। फिर शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो ये जो निकल के आया 41477 वो कितने में किया उसने 37 में देने का स्टार्ट किया। तो कितना हो जाएगा बताइए, सॉल्व कीजिए। फिर उसने इसको कट किया तो कितना हो जाएगा 1121। ओके, तो आंसर इज हमारा 4 इज करेक्ट। इजी था, बस समझना था। चलिए 8 क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था कितना। देखिए टोटल टाइम हमारे पास कितना होता है 24 घंटे होते हैं, इतना ही होता है ना समय। और कितना में चल दिया है, इतना चल लिया है। और नेक्स्ट डे हम पहुंचते हैं कहाँ पर, बेंगलुरु में पहुंचते हैं। तो चलिए पहले हम इसे निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इतने बजे चला था इतने बजे पहुंचा, तो कितना आएगा बताइए। ये माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा 10:45। ठीक है, इतने उसे आवर लग गए। फिर वो शनिवार को पहुंचा कितने बजे था, सैटरडे को 7:30 पर पहुंचा सैटरडे को। ओके, अब जब 7:30 पर पहुंचा है और इतने इसे आवर लग गए हैं, अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 18:15। तो आपको दिख रहा होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन मेरे को तो दिख रहा है, तो आप भी देख समझ सकते हैं कि हाँ ये ही होगा। ओके, फिर से समझा देते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय इतने पर चली, 24 घंटे शनिवार को चलिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं भाई, उसमें से हमने माइनस करके इतना वो चल चुकी है, तो कितना बचा 10 घंटे 45 मिनट नहीं चली है। फिर वो अगले दिन चलना शुरू होती है, इतने पे इतना ज़्यादा चल चुकी होती है और फिर इतने पे चलना शुरू होती है। अगले दिन इतने बजे पहुंचती है, दोनों को टोटल करते हैं तो कितना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतल की संख्या कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना है 15 लीटर 286 मिलीलीटर। ठीक है, और हमें कितना मिला है गाजर का जूस और मिला लिया 0.714 मिलीलीटर। इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है 35.000, मतलब टोटल हो जाता है हमारा 35 लीटर। ओके,
फिर उन्होंने क्या किया है, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। इतना ज़्यादा प्रयोग में भी लाया जाता है, तो देख लीजिए टोटल कितना था 3.000 और इसमें से 12 750 यूज़ में लाया जाता है। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.250, इतना ही आएगा। फिर क्या किया है, ये हमारा आया लीटर में और हमें उसको बनाएंगे मिलीलीटर में, तो कितना जो है 22250 कितना हो जाएगा मिलीलीटर। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 150 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है, कितनी संख्या है ये आपको बतानी है। टोटल इतना था और भरा कितना गया है 250 मिलीलीटर जूस भरा गया है। तो इसी में से आप 25 माइनस कर दीजिए, 250 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 89, कितना आएगा कर लीजिए चाहे माइनस 5 4 ठीक है। तो इतना ही आपका आंसर आ रहा है, देख लीजिए टोटल आ गया आपका आंसर। तो इज राइट आंसर इज 89। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 89 है तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए आपको अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।